Hello bachcho, let's see the question. The question says a star initially has 10 to the power 40 deuterons. It produces energy via the process deuteron plus deuteron gives 1 deuterium plus proton and 1 deuterium plus 1 deuterium gives a helium and a neutron. If the average power radiated by the star is 10 to the power 16 watt, the deuteron supply of the star is exhausted in a time of order of। तो ये हमारा डेटा गिवन है। तो यहाँ से इनिशियली हमारा जो 10 टू दी पावर 14 ड्यूटेरॉन्स है, तो ये एक प्रोसेस के वाया एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये 2 ड्यूटेरियम यहाँ पे एक हीलियम एंड प्रोटॉन दे रहा है और यहाँ पे एक डॉयट्रियम और ट्राइट्रियम यहाँ पे एक हीलियम और एक न्यूट्रॉन दे रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन है 1H2 प्लस 1H2 ये हमें क्या दे रहा है 1H3 प्लस एक प्रोटॉन और यहाँ पे 1H2 प्लस 1H3 क्या दे रहा है यहाँ पे 1He3 सॉरी 2He4 प्लस एक न्यूट्रॉन। तो यहाँ से हम करेंगे तो आएगा, तो इक्विवेलेंट जो इक्वेशन है 3,1H2 gives 2He4 प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये हमारा जो इक्विवेलेंट रिएक्शन ही आ गया। तो इसको हम हाईलाइट करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा डेल्टा एम है वो कितना होगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा एम आएगा वो कितना होगा 3 इंटू 2.014 माइनस 4.001 प्लस 1.007 प्लस 1.008। तो यहाँ पे जो हमारा रिड्यूस्ड मास है वो कितना रहा है 0.026 MeV। तो इसके बाद जो हमारा एनर्जी जो रिलीज हो रहा है बाय द कंजम्पशन ऑफ 3 deuterium, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट पे जाते हैं। तो एनर्जी रिलीज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ consumption of 3 deuteriums कितना रहा हमारा ये कितना था डेल्टा रिड्यूस मास इनटू सी स्क्वायर। तो यहाँ से जा रहा है हमारा 0.026 इंटू 931 MeV अपॉन सी स्क्वायर इंटू
सी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ से हमारा 24.206 MeV आ रहा है। तो इसके बाद एनर्जी रिलीज्ड बाय 10⁻14 जो ड्यूटेरॉन्स है वो कितना होगा हमें निकालना है। तो एनर्जी रिलीज्ड बाय 10⁻14 deuteriums। सो बेसिकली ये कितना होगा, ये 24.206 ये 3 deuterium के लिए हो रहा है, तो 12 deuterium के लिए कितना होगा, 24.0206 अपॉन 3 इंटू 12 इंटू 10⁻14 सॉरी इंटू 10⁻14, यहाँ पे तो 10⁻14 deuteriums है ना, तो 10⁻14, तो ये कितना रहा हमारा 8.068 इंटू 10⁻14 MeV। तो MeV को हम यहाँ से जूल पे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए 8 यहाँ पे आते हैं हम 8.068 इंटू 10⁻14 इंटू MeV को हम EV में करेंगे, तो ये 10⁻6 EV इंटू यहाँ पे हम EV को जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो उससे 1.6 इंटू 10⁻19 करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो हमारा जूल पे आता है आंसर वो कितना आता है 1.29 इंटू 10⁻28 जूल। तो बेसिकली ये हमारा एनर्जी रिलीज्ड बाय 10⁻14 ड्यूटेरॉन्स के द्वारा है। तो अब हम इसके बाद जो एवरेज पावर जो रेडिएट हो रहा है, यहाँ पे जो एवरेज पावर रेडिएट होता है वो कितना है 10⁻16 वाट। तो बेसिकली हम जानते हैं कि P जो एवरेज पावर होता है वो कितना था, एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। तो यहाँ से जो T आता है वो कितना आता है, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय पावर। तो इस वाले इक्वेशन को हम यूज करेंगे, तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो, तो बेसिकली टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जॉस्ट to exhaust to exhaust 10⁻14 deuteriums तो कितना होगा T इज इक्वल टू E अपॉन P। तो बेसिकली ये हमारा जो T है कितना आएगा, E हमारा कितना है 1.29। तो यहाँ पे जो हमारा E है यहाँ पे 1.29 इंटू 10⁻28 जूल है। तो यहाँ से जो E का वैल्यू आएगा 1.29 इंटू 10⁻28।
और जो P का वैल्यू है यहाँ पे हमें गिवन है 10⁻16 वाट, तो 10⁻16 वाट, तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू आता है 1.29 इंटू 10⁻12 सेकेंड। तो ये ऑर्डर किस ऑर्डर पे आ रहा है हमारा T 10⁻12 सेकेंड के ऑर्डर पे आ रहा है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो हमारा जो यहाँ पे कितना है 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।